गुड इवनिंग क्लास 10th। हमने चैप्टर 2 में फेज 1 कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे वी विल एंटर इन नेक्स्ट फेज ऑफ चैप्टर। पीएच वगैरह आपने पढ़ी, एसिड एंड बेस की रिएक्शंस आपने पढ़ी है ना। अभी बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। और क्वेश्चन ये है कि जो पीएच पेपर है वो बना किस चीज से होता है। आपका जो पीएच पेपर होता है एक्चुअल में है क्या पीएच पेपर? मतलब पीएच पेपर कभी ग्रीन कलर देगा, कभी वॉयलेट कलर देगा, कभी ब्लू दे रहा है, कभी रेड दे रहा है, ऑरेंज दे रहा है, येलो कलर दे रहा है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के बाद मैं 2-3 फोटोज भेजे थे जिसमें आपको पीएच स्केल का कलर वलर ये सब मेंशन है। आज भी मैंने आपको 3 फोटोज भेजे हैं, वो इंपॉर्टेंट फोटोज है, उसको सेव करके रखना, चैप्टर 2 में काम आने वाले हैं। सॉल्ट का पूरा टेबल भेजा है मैंने, मतलब पूरे चैप्टर का समरी फॉर्म है सॉल्ट का, फेज 2 का। और मैंने आपको कुछ फोटोज भेजे जिसमें आप एसिड और बेस के इफेक्ट आप डेली लाइफ में देखोगे, है ना। काम की बात करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअल में पीएच पेपर को बनाता है। पीएच पेपर पर जो केमिकल लगा होता है दैट वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन। ये डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब हम किसी सिंपल फिल्टर पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिप करते हैं एंड डिप करने के बाद ड्राई करते हैं, देन द ऑब्टेन पेपर इज कॉल्ड पीएच पेपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर विद द डिफरेंट एसिड एंड बेस। बताया था मैंने आपको, अगर पीएच पेपर का कलर आपका ग्रीनिश है तो न्यूट्रल है 7, और अगर ब्लू या वॉयलेट है तो मोर देन 7 मतलब बेस, और या येलो ऑरेंज रेड है तो आप क्या बोलोगे? एसिडिक। रेड कलर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ऑरेंज कलर थोड़ा सा वीक एसिड, पिंक कलर थोड़ा और वीक एसिड, येलो कलर वीक एसिड, ग्रीन कलर न्यूट्रल, ब्लू कलर बेस, स्ट्रॉन्ग ब्लू, वॉयलेट स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कलर मैंने आपको भेजे हुए हैं ना। अब बात करते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है? तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा। नीचे लिखता हूं थोड़ा, शायद आपको ना दिखे। पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो मैं पहले टॉपिक मेंशन कर देता हूं बोर्ड पर, देन वी विल सी। सही है। तो पीएच इन आवर डेली लाइफ, क्या रोल है पीएच का डेली लाइफ में? देखिए क्वेश्चन आता है पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। रोल क्या है, मतलब कहाँ हमारी लाइफ में ये इम्पैक्ट डालता है। फर्स्ट है आपका सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन प्रॉपर पीएच। तो देखिए अब ये सब मत देखना, देखिए पीएच इन अवर डेली लाइफ। मैक्सिमम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। हमारी बॉडी और जितने प्लांट्स होते हैं दे ऑल आर पीएच सेंसिटिव। हमारी बॉडी या एनिमल्स या प्लांट्स दे कैन सर्वाइव ओनली इन अ पर्टिकुलर पीएच। सर्वाइवल का जो पीएच है वो होता है आपका 7 to 7.8। मतलब हमारी बॉडी, प्लांट या एनिमल्स ये सब सर्वाइव जो करते हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच पर सर्वाइव करते हैं। कितना पीएच का वैल्यू है? 7 से 7.8। न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक, एसिडिक तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज होता क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे आपके घर के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? इंडस्ट्रीज पॉल्यूटेड गैसेज निकालती हैं, SO2 एंड NO2। When these gases dissolve in water bodies, then the pH of water become less. जब ये एसिडिक गैसें आपके वाटर बॉडी में एंटर करती हैं, डिजोल्व होकर वाटर के साथ, कैसे डिजोल्व होती हैं? जैसे इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकला तो उस वेस्ट वाटर में क्या होती है? ऑलरेडी बहुत सारी सॉल्युबल हार्मफुल गैसेज होती हैं। कौन सी गैसेज? SO2 और NO2। सही है। तो when they enter in water body, the pH of water decrease and water become acidic. Such water is not suitable for aquatic life, and due to this reason, sometimes aquatic animals not find the water fit for survival, and it cause a damage of water ecosystem. दूसरी चीज, कई बार आपने नाम सुना होगा एसिड रेन का। When we burn a fossil fuel, then SO2 and NO2 gas form. CO2 बनता है, CO2 भी लिख देता हूँ। These gases form. When these gases react with moisture of air, they form acids. CO2 कौन सा एसिड बनाएगा? H2CO3. When these acids come with rain,
द रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। तो कॉन्सेप्ट क्या है? when the acidic gases react with moisture and they form acids, when these acids come with rain, the phenomena is called acid rain। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में आपको एसिड रेन का डेफिनेशन अलग लिखना है। ये तो एसएसटी वगैरह का डेफिनेशन है, केमिस्ट्री के टर्म में क्या लिखना है? देखिए, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम है तो आप क्या बोलोगे? उस रेन को बोलोगे एसिड रेन। मतलब किसी भी रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए देन वी कॉल एसिड रेन। क्या हार्मफुल इंपैक्ट होता है एसिड रेन का? व्हेन एसिड रेन fall on earth's surface, then this acidic water enter in water bodies which makes unfit survival for aquatic animals and aquatic plants। ये आपका harmful impact number 1। harmful impact number 2, when the acid rain fall on historical monuments, it degrade the marble article। जैसे ताजमहल है, ताजमहल वगैरह पर अगर एसिड रेन गिरेगी तो ताजमहल क्या होगा? उसका डिग्रेड हो जाएगा मार्बल। When the acid rain fall on metallic article, it corrode metallic articles। तो सही है। तो एसिड रेन का रीजन और पीएच यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही है। लेक्चर पे ज्यादा ध्यान देना है बेटा आपको। लेक्चर्स में मैं हर एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा रिफ्रेशर लेके चल रहा हूँ लेक्चर में, है ना। बढ़ते हैं, इम्पैक्ट नंबर 2 देखते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, देखिए पीएच का सेकंड जो रोल है आपकी डेली लाइफ में, वो देखिए। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, कहाँ काम आते हैं पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। कभी कभी कुछ लोगों को इनडाइजेशन हो जाता है, ज्यादा खा लिया आपने, बहुत ज्यादा एक्सेस में खा लिया, या कभी आपने खाना ही नहीं खाया है। दोनों चीजों से होती है एसिडिटी, ज्यादा खाने से और बिल्कुल नहीं खाने से। कई बच्चों को आदत होती है मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले कुछ खाकर नहीं जाते स्कूल। स्कूल में स्टमक पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, और ये लीथल सिचुएशन है। लीथल क्यों है बताऊंगा अभी मैं, क्यों प्रॉब्लम है। जो बच्चे या जो पर्सन मैक्सिमम टाइम भूखे रहते हैं, टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, उन्हें अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब इंटरनल वाउंड्स इन वॉल ऑफ स्टमक, जिसको अल्टीमेटली चेंज होता है स्टमक कैंसर में। तो देखिए अब सुनिए, इन केस ऑफ इंडाइजेशन आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, दे रिलीज एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। सही है। दिस एसिड कॉज एसिडिटी। एसिडिटी के सिम्टम्स क्या है? बर्निंग फीलिंग, स्टमक एक एक्सेट्रा। तो डेफिनेशन भी यही है। इन एसिडिटी इज a kind of disease in which gastric gland release excess of acid which cause burning sensation and stomach ache। सही है। अब ज्यादा HCl एसिड रिलीज होगा आपके स्टमक में और आप कंटिन्यूस भूखे पेट हैं, तो क्या करेगा वो एसिडिक जो HCl एसिड होगा वो क्या करेगा? आपके स्टमक की इंटरनल वॉल को डैमेज करेगा और एक वहां वाउंड क्रिएट कर देगा। और जैसे ही वुंड क्रिएट होगा, इट विल क्रिएट इंटरनल ब्लीडिंग। और इसका कोई इलाज नहीं है, बहुत मुश्किल से इलाज होता है इसका। तो इसलिए कहते भी हैं कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। चलिए काम की बात करें। ट्रीटमेंट क्या है? टेक कोल्ड मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब एसिडिटी से रिलीव लेने के लिए आप क्या करिए? बेसिक मेटल पीजिए। कोल्ड मिल्क का नेचर क्या है? बेसिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बेस है। ये क्या करता है? ये जो स्टमक का एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज करके क्या करता है? रिलीफ देता है। इनो वगैरह भी ले सकते हो, डाइजीन, इनो, ये सब भी ले सकते हो। इनो क्या करता है? CO2 गैस निकालता है। CO2 गैस क्या करती है? लाइट एसिडिक होता है CO2, तो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड को CO2 गैस जाकर डाइल्यूट कर देती है। क्लियर है? यह है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एसिडिटी किसको बोलते हैं और एसिडिटी में हमें क्या करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है आज के लेक्चर में, सब इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, पीएच चेंज कॉज टूथ डिके इन माउथ। सही है। तो पहले समझ लो ये मैंने क्या लिखा हुआ है ध्यान से, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरली हमारे माउथ का पीएच होता है 7 से ज्यादा, 7.6, 7.7 या 8 के आसपास, है ना। तो अगर हमारे माउथ का पीएच 7 से ज्यादा है तो हमारे सलाइवा का नेचर कैसा होता है? बेसिक। हमारी सलाइवा का नेचर बेसिक होता है। सही। सलाइवा हमारे टूथ को डिके होने से बचाती है। और टूथ डिके कब होते हैं वो चीज समझिए।
सपोज आपने फूड खा लिया और या शुगर कैंडी खाई, मतलब आप खाना खा लिया है आपने, है ना। कई बार बोलते हैं ना, आफ्टर टेकिंग फूड वी शुड गार्गल, वी शुड वॉश अवर माउथ। खाना खाने के बाद माउथ को वॉश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कई लोग बोलते हैं क्यों वॉश करें, आलस आते हैं। खाना खाया सो गए सीधे, मुंह को वॉश नहीं करा। क्या रीजन? देखिए क्या प्रॉब्लम होता है। व्हेन वी टेक फूड और शुगर, देन दिस फूड और शुगर स्टिक ऑन द टीथ इन अवर माउथ। सही है? देखिए आगे, तो देखिए शुगर या फूड खाया आपने, है ना, तो क्या होगा ये, इट स्टिक ऑन टीथ और प्रेजेंट इन आवर माउथ। तो फूड में क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होती है। शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, जानते हो बारे में, है ना। ग्लूकोज, बैक्टीरिया का क्या करते हैं, इस फूड का करते हैं डिग्रेडेशन, एंड ड्यू टू डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरिया दे फॉर्म एसिड्स। मतलब फूड को डिग्रेड करके एसिड्स बनाते हैं बैक्टीरिया। क्लियर? एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड पीएच ऑफ माउथ बिकम लेस देन 5.5, और इसके फॉर्मेशन की वजह से माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। इसलिए आप देखना, मॉर्निंग को जब हम उठते हैं हमें थोड़ा सा खट्टा खट्टा फील होता है माउथ के अंदर। वो क्यों होता है? बिकॉज ओवर द नाइट बैक्टीरिया फॉर्म एसिड। सही है? अब ध्यान से देखिए एसिड क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये आपका टीथ का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए। टीथ बने होते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से। ये कैल्शियम फॉस्फेट, ओके। ये एसिड क्या करता है, ये जो एसिड बना हुआ है ये टीथ को करता है डिके, एंड डिके करके टीथ में कैविटी फॉर्म करता है। आपके जो माउथ का जो एसिड फॉर्म हुआ है वो एसिड क्या करेगा, इस टीथ के आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन, वो किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट से, उसको डिके करता है। और डिके करके क्या बनाता है, टीथ में कैविटी क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं कीड़ा लगना। कैसे बचें? सिंपल तरीका है, आफ्टर टेकिंग फूड रिंस योर माउथ प्रॉपरली, और हो सके टूथ पेस्ट कर लीजिए। टूथपेस्ट एक्चुअल में है क्या, हमको पता ही नहीं होता है कई बार कि हम टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं। टूथपेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो साइंटिफिक है। टूथपेस्ट का नेचर होता है बेसिक। So when we use toothpaste, the basic chemical present in toothpaste neutralize acid of our mouth and keep our teeth healthy. सही है? तो क्वेश्चन अगर आ जाए why we do toothpaste, तो ये निकलता है टीथ को साफ करने के लिए करते हैं, ये आंसर नहीं है। We use toothpaste because toothpaste nature is basic. It neutralize acid in our present in our mouth. Got it? ये आपका एप्लीकेशन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, देखिए एप्लीकेशन नंबर 4, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स भी अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं बाय यूज ऑफ एसिड्स। देखिए एक प्लांट होता है नेटल प्लांट, आपके एनसीईआरटी में येलो कलर के बॉक्स में। नेटल प्लांट्स की जो स्पाइन लीव्स होती हैं, दीज लीव्स कैरी फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा HCOOH। अगर हम गलती से उसके स्पाइंस को टच कर लें तो क्या होता है, दीज लीव्स और स्पाइंस इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इन अवर बॉडी और इन बॉडी ऑफ एनिमल। इट कॉज पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। क्लियर है? आ सकता है ये। सेम केस हनी बी, रेड एंड या आपके किलर बीज वगैरह जो होती हैं, इन देयर स्टिंग फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट। सेम चीज, व्हेन दे बाइट और स्टिंग दे आल्सो कॉज अ बर्निंग सेंसेशन एंड पेन। क्या करें, एसिड आपकी बॉडी में एंटर कर गया है, अब करना क्या पड़ेगा आपको, जहां बाइट करेगी हनी बी उस जगह आपका रेड हो जाएगा, इट कॉज अ बर्निंग सेंसेशन, इट कॉज सीवियर पेन। तो इस एसिड को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। क्या लगाए न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, सबसे सिंपल चीज, कुछ नहीं मिलता है, सोप का सॉल्यूशन लगा लीजिए, बिकॉज सोप का नेचर क्या है, बेसिक है। बाकी सारी चीजें तो ही है और भी बताऊंगा मैं, बट सबसे मेन चीज सोप सॉल्यूशन या टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का नेचर क्या है, बेसिक है। तो देखिए ट्रीटमेंट क्या है, सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, आयरन प्लस वाटर। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, आयरन को वाटर में घिसकर उस सॉल्यूशन को लगा देते,
क्यों लगाते थे? कि पुराने जमाने के लोग बेवकूफ हैं, हमारे दादा दादी जो ये काम करते थे, क्या बेवकूफ थे वो? नहीं, दे वर वेरी वेरी साइंटिफिक. When we rub iron in water, it forms iron hydroxide. And nature of iron hydroxide is basic. तो आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं? Soap solution, baking soda, iron plus water, and toothpaste. They all are basic in nature, alkaline in nature. The base present in them neutralize the formic acid and relieve the pain and burning sensation. तो ये सारे आपके इम्पैक्ट हैं पीएच के डेली लाइफ में. Got it? एक छोटा सा अलग टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, जो मतलब आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं है, बट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार. देखिए, आपकी सॉइल एसिडिक है, मतलब कई बार क्या होता है, सॉइल बिकम एसिडिक ड्यू टू एसिडिक रेन. क्या करें सॉइल को बेसिक बनाने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए? अब वहां तो टूथपेस्ट नहीं मिलाएंगे सॉइल में, बहुत बड़ा खेत है आपका, 1000 ऑफ टन उसमें सॉइल है. अब आपको उसको क्या करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है या स्लाइटली अल्कलाइन करना है 7 या 7.8 तक. सही है? कैसे करें? अगर आपका सॉइल एसिडिक है तो क्या मिलाते हैं हम उसमें? कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन और जिप्सम. अब होता क्या है, देखिए, व्हेन वी ऐड CaCO3, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एंड सॉइल में क्या प्रेजेंट है? वाटर. सो व्हेन वी ऐड CaCO3 एंड वाटर प्रेजेंट इन इट, तो CaCO3 रिएक्शन करता है वाटर से एंड फॉर्म CaOH whole twice and H2CO3. ये तो वीक है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. ये CaOH whole twice क्या करता है? बेसिक नेचर का है, इट इंक्रीज द पीएच ऑफ सॉइल. ये क्या करता है? ये बेस, ये एसिडिक सॉइल के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. तो क्वेश्चन आता ही है, एसिडिक सॉइल क्या है? सॉइल जिसका पीएच 5.5 से कम है. कैसे रिमूव करोगे इसको? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या जिप्सम ऐड करके, मतलब मेटलिक ऑक्साइड डालकर या मेटल के सॉल्ट मिलाकर हम किसी एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करते हैं. सही है? अगले टॉपिक पे चलते हैं जो हमारे एनसीईआरटी का है. देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट्स. सॉल्ट्स का मतलब सुनते ही दिमाग में क्या आता है? खाने वाला नमक. वो नहीं है. सॉल्ट का मीनिंग खाने वाला नमक नहीं होता है. वो होता है आपका ईटेबल सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट अलग चीज है. सॉल्ट से उसकी पूरी कैटेगरी है. सॉल्ट्स में क्या है? NaCl भी आता है, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं. तो सॉल्ट्स कई बार क्या 99.99% से पूछिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, तो सब क्या बोलते हैं? NaCl. लॉन्ग है ये. NaCl किसका फॉर्मूला है? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है. तो सॉल्ट एक्चुअल में होते क्या है? सॉल्ट क्या है? When the acidic material and basic material react, then salt form. तो salts are the product of acidic material and basic material. सही है? कोई सा भी ऐसा केमिकल जिसका नेचर एसिडिक है या कोई सा भी ऐसा केमिकल जिसका नेचर बेसिक है, उसकी रिएक्शन से बनने वाले जो केमिकल है, दे आर कॉल्ड सॉल्ट. जैसे मैंने बोला, एसिडिक सब्सटेंस में क्या है? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं. सुना है ना आपने नॉन मेटल के ऑक्साइड? SO2, CO2, NO2. फिर एसिड्स होते हैं आपके HCl, H2SO4. ये सब बेसिक सब्सटेंस में कौन है? मेटल के ऑक्साइड्स. सुनिए ध्यान दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. मेटल के ऑक्साइड्स क्या है? CaO, MgO, बहुत सारे होते हैं, बट मैं कुछ कॉमन लिख रहा हूँ. Na2O, बेस NaOH, KOH, CaOH whole twice. तो कोई भी ऐसे मटेरियल जिसका नेचर एसिडिक है या कोई भी ऐसे मटेरियल जिसका नेचर बेसिक है, इनकी रिएक्शन से जो केमिकल बनेगा उसको हम बोलते हैं सॉल्ट. 3 टाइप के सॉल्ट्स जनरली होते हैं आपके सिलेबस में. वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ सॉल्ट्स. एक होता है आपका एसिडिक सॉल्ट, एक होता है आपका बेसिक सॉल्ट, और एक होता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट. देखिए ध्यान से. सही है? एसिडिक सॉल्ट जिसका pH लेस देन 7 है, बेसिक सॉल्ट जिसका pH मोर देन 7 है, न्यूट्रल सॉल्ट जिसका pH 7 है. क्वेश्चन आता है कैसे पहचाने हम कि कौन सा सॉल्ट आपका एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट आपका बेसिक है? हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि आपको कोई भी सॉल्ट दे दिया, जैसे मैंने बोला NaCl. NaCl क्या है? न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है? कैसे पहचाने? ट्रिक बताऊंगा पहचानने के लिए, है ना. तो सॉल्ट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत डिटेल में समझाया सॉल्ट क्या होता है.
सॉल्ट की कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ये आएगा, आपको कोई भी फॉर्मूला दे देगा सॉल्ट का और आपसे पूछेगा इस सॉल्ट का नेचर बताइए क्या है, और इस सॉल्ट के पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करिए। कैसे करेंगे मैं समझाता हूं, देखिए बोर्ड पर। ये आज का लास्ट टॉपिक ट्रिक है ये अपने आप में, मैं 11th क्लास में पढ़ाता हूँ ये ट्रिक। कैसे पता लगे कोई सॉल्ट आपका न्यूट्रल है, कैसे पता लगे कोई सॉल्ट आपका एसिडिक है, हाउ कैन यू फाइंड आउट कोई सॉल्ट आपका बेसिक है। तो ट्रिक देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करने से जो सॉल्ट बनता है उसका नेचर होता है न्यूट्रल। सिमिलरली अगर आपका एसिड वीक है, आपका बेस भी वीक है, तो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल। लेकिन अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है, वीक है, तो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो होगा एसिडिक। सही है। अगर आपका एसिड वीक है और बेस स्ट्रांग है तो आपका सॉल्ट बनेगा बेसिक। मतलब जो स्ट्रांग होता है नेचर का वैसा ही उसका सॉल्ट क्रिएट होता है। तो अगर इतना ध्यान रख लोगे तो आपका ये टॉपिक वहीं समझ में आ जाएगा आपको। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस मैंने बताए हुए हैं, एक बार और सुन लो। HCl, H2SO4, HNO3 ये सारे स्ट्रांग एसिड होते हैं। सही है। वीक एसिड कौन है? वीक एसिड में H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COOH इथेनोइक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, पढ़ाया था मैंने लेक्चर 1 और 2 में। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? KOH, NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस कौन है आपका? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? वीक बेस है। अगर आपको वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड ये सब पता है तो ये टॉपिक आपके लिए चुटकियों वाला काम है। मतलब इजीली आप क्लियर कर लोगे और ट्रिक से काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सही है। तो आप लेक्चर देखिए और लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी पढ़िए जो मैंने शेयर करे आपको, है ना। और एक और चीज, जो भी मैं पिक वगैरह आपको भेजता हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट है और रिप्लाई करा करिए उन चीजों पे, क्योंकि बोर्ड क्लास है आपका, बोर्ड एग्जाम होना ही है आपका। तो थोड़ा सा ये चैप्टर 2 हो जाए, उसके बाद मैं आपको वर्कशीट्स वाले पैटर्न पे दोबारा स्टार्ट करूंगा। वैसे आज मैं वर्कशीट शेयर करने वाला हूँ आपको। जैसे पिछली बार मैंने क्या करा, चैप्टर 2 के बोर्ड के क्वेश्चंस आपको सेंड करें विद सॉल्यूशन भेजें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो जो चीजें मैं भेजता हूँ उसको सेव कर लिया करो, क्योंकि ये वापस मिलने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि मैंने शेयर करी है बोर्ड के सारे क्वेश्चन हैं। बोर्ड के क्वेश्चन करोगे तभी आपको आइडिया होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जामिनर पूछता है। सही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।